पोलियो की दवा कांग्रेस नहीं देती तो भाजपा ही अपाहिज होते। जो अमिताभ बच्चन का शो हुआ था ना, उसमें मामा जी का ही चर्चा था। कौन सा शो? जो कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा। ये घोषणा मशीन किसको कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं। अरे साहब ये बीजेपी तो खा गई हमें। 17 नवंबर की वोटिंग और चुनाव होना है। एक की भाजपा को देख लिया, कैसी लगी फिर? बेकार। आप में दमे आप चिल्लाइए, आप में दमे चिल्लाइए। बांटा है कांग्रेस ने, बीजेपी में धर्म के नाम पे नहीं बांट नहीं रहा है, आप चिल्लाइए। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैडम सुनिए, झूठे इन लोगों ने कहा कि बीजेपी वालों ने ये पूरा खा के ये आज लाडली 160 तो मामा कहाँ जाएंगे? मामा वहीं जाएंगे, जेत। अच्छा। हाँ, जेत में जाएंगे, नर्मदा में स्नान करेंगे। अब अच्छा। 1000 रुपए पूरा गेहूं खा गया, 1000 रुपए देख रहे हैं हम तो। क्या चाहते हैं इस बार? कांग्रेस। परिवर्तन या क्या? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से आपको कुछ भी नहीं है। मैं तो नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक आ चुका है भाई, और देखिए सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। वोट दबेगा, बटन दबेगा तो आखिर किसका दबेगा, और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे अहम जिन पर बटन दबेगा। अब विकास किसने किया, विकास की गंगा बहाने वाली भाजपा की असलियत आखिरकार क्या है, ये भी जनता से पता करेंगे। पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों की बातें रखी जाएंगी आखिरकार, और दोनों का विकास गिना जाएगा कि किसने आखिरकार कितना काम किया। 17 नवंबर की वोटिंग और चुनाव होना है। एक ही पूरे चरण में चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश में। इसी के साथ देखिए जिस गांव में आज हम मौजूद हैं, ये गांव लगता है दोराहा, जिला लगता है सीहोर। अब सीहोर में पहुंच चुके हैं उज्जैन के बाद, और दोराहा गांव में जो है हम इस वक्त मौजूद हैं। जनता इकट्ठी हो चुकी है भाई। पब्लिक के चेहरे एक बार दिखा दीजिए कि कितना जोश है, कितना उत्साह है बोलने के लिए भी और वोट दबाने के लिए भी, बटन दबाने के लिए भी। आखिरकार क्या होगा, चलिए तो शुरुआत आपसे कर लेते हैं। पहले क्या होने वाला है इस बार माहौल? कांग्रेस के पक्ष। माहौल कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा क्यों? जनता बता रही है? जनता बता रही है। जनता आप बता रहे हैं, जनता नहीं बता रही। जनता का जो माहौल है, बाजार में जो चर्चाएं हैं, अच्छा, जिन लोगों कांग्रेस की है। कांग्रेस मुद्दा क्या है? कांग्रेस को क्यों चुन रहे हैं भाई? किसान हितैषी। किसान हितैषी कांग्रेस है? बिल्कुल। किसानों की सरकार तो भाजपा है। किसान हितैषी कांग्रेस ही है। क्या किया कांग्रेस ने किसानों के लिए? बहुत कुछ करा पहले भी। कांग्रेस के समय कहाँ किसान कांग्रेस को जो किसानों के लिए कहाँ? पहले कर्ज माफ किया था। हाँ। सरकार गिरा दी इनने खरीद के। मतलब 15 महीने में आपने कर्ज भी माफ करा था ना। हम लोगों का हुआ माफ, इनका हुआ 2 लाख का। अच्छा, और भाजपा ने क्या किया किसानों के लिए? कुछ नहीं किया। सम्मान निधि दी है, बिजली आपके खेतों तक पहुँचाई है, ये किया या नहीं किया? कितनी आ रही है बिजली? सच्ची बता दो, कितनी आ रही है बिजली? आ रही जा रही 10 घंटे तो आ रही होगी। 10 घंटे में नहीं, अभी कल से बंद पड़ा है बिछिया फीडर वहाँ पे खेतेगा में। झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ नहीं, आप देखवा लीजिए। हाँ। वास्तविकता पूछ लीजिए। हाँ। लाइन मैन को फोन लगा कहेगा नहीं कल से लाइट। बटन दबेगा, किसान हितैषी कौन है ये सोचते हुए बटन दबाए। जी बिल्कुल। विकास से कोई मतलब नहीं। विकास का है, विकास जो मामा जी इतना विकास कर रहे हैं, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं। वो जो अमिताभ बच्चन का शो हुआ था ना, उसमें मामा जी का ही चर्चा था। कौन सा शो? जो कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा। ये घोषणा मशीन किसको कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं। तो घोषणा कर तो रहे हैं ना, मतलब कांग्रेस तो वो भी नहीं कर पाई। घोषणा ही कर रहे हैं, काम करा नहीं। वो घोषणा सिर्फ कागजों में रह जाती है, आपके यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नहीं। कौन सी घोषणा की बात कर रहे हैं? बहुत सारी घोषणा लाडली बहना की बात कर रहे हैं। अरे इतनी घोषणा है जो याद ही नहीं रहती हैं। सुबह क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं। ज्यादा ही करती है घोषणाएं हैं। क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। क्यों? नहीं, भाजपा को देख लिया, कैसी लगी फिर? बेकार क्यों लगी? नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आई ना बीजेपी। समझ में नहीं आई? 18 साल आपको कम पड़ गए समझने के लिए, यानी तो 18 साल कम पड़ गए। अच्छा, तो और 5 साल देख लो, आ जाएगी समझ। नहीं देखेंगे ना। अच्छा, देखेंगे ही नहीं, मतलब कांग्रेस को देखेंगे? हाँ, कांग्रेस को देखेंगे ना 5 साल। मतलब विकास से मतलब नहीं है ना फिर आपको? कांग्रेस से मतलब है, विकास से नहीं है। विकास से नहीं है? भाजपा भी का विकास कर रही है। करा तो इतना विकास नहीं। हाँ, मीडिया का विकास, जनता का तो नहीं हुआ। जनता का नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कर रहा है बताइए? आपका ही है। तो नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ, होगा और भी होंगे। हम तो डरते हैं। लेकिन कांग्रेस आ रही है। हाँ। तो दूर से, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहा है। नतीजे मत सुनाइए, कांग्रेस आ रही है, आप तो नतीजे बता रहे हैं। कितनी सीट आ रही है फिर कांग्रेस की? हाँ।
150 पार करेगी, 150 150 पार करेगी। 160 तो 170। मामा कहाँ जाएंगे? मामा वहीं जाएंगे, जेत अच्छा हाँ जेत में जाएंगे, नर्मदा में ही स्नान करेंगे अब वो। अच्छा, हाँ मामा तो वैसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आपके, क्यों बनना ही नहीं है उन्हें। क्यों नहीं बनना? वो तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तैयारी कर रहे हो तो राज तिलक की? नहीं नहीं होगा उनका, हाँ तो स्वागत की राज तिलक की तैयारी कर नहीं रहे नहीं हैं। होगा मैडम, नहीं होगा। क्यों, मतलब परेशान क्यों है जनता, ये बताइए। कारण देखो क्या ना, है कि जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी? हमारे यहाँ सुरेश राय जी 10 साल सरपंच मतलब विधायक रहे, हाँ। दुराई में कितनी बार आए, दुराई के अंदर क्या काम करा ये बता दो उनने। आप बताओ, हम थोड़ी ना बताएंगे। देखो ना हमारे यहाँ, चलो हाँ, क्या किया? दिखाते हैं हर चीज हम। सड़क बनवाई होगी, आपकी सुनते होंगे, आपसे आते होंगे मुलाकात करने की भाई बताओ अपनी परेशानी। वो उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बुलाते हैं, वो वहीं आते हैं, इसके अलावा दुराई के लिए कुछ नहीं आते। उनका ही विकास होगा। उनका ही विकास होता है बस, जनता का नहीं। कार्यकर्ता होगा। दे रही है हमारे कहने न्यू विधायक साहब, है? लाइट बिल्कुल उंधाराम पड़े है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं और हमारे ये कहती है सरकार की लाइट और बिजली के बल पर हम जीत रहे हैं भैया। यहाँ। नहीं है, बिजली सपा नहीं है, लाइट सपा नहीं है, इंदिराराम पड़े है, मोबाइल का उजारा दूसरी गांव से भर के लाते हैं हम। 20,000 और न सड़क है न कोई काम है हमारे यहाँ। लाडली बहना को पैसा मिल रहा है, लाडली बहना को 1000 रुपया मिल रहा है। 1000 रुपया ने कहा, बहनों के मामा बहनों को बड़ा 1000 रुपया पूरा गेहूं कहा गया, 1000 रुपया देख रहे हैं हम तो उंधाराम पड़े। हाँ सब दूर लाइट हो गई, हम बत्ती वाली हमारे गांव पे बत्ती वाली लाइट कितनी हो जाती है? सुने ही नहीं विधायक साहब हम। महंगाई तो है नहीं, देखो हम तो साहब सबसे बड़ी बात ये जानते हैं, कांग्रेस में वोट दो और सबसे बड़ा काम शुद्ध है, जनता पार्टी छोड़ो। सबसे बड़ी आवाजें आ रही हैं भैया हमें। हाँ हाँ इधर जाओ। आप भी आ जाइए। हाँ तो मतलब की आवाज आ गई। मतलब की आवाज नहीं, एक सेकंड। हाँ आप सवाल करिए। क्यों नाराज इस बार? कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है? नहीं कोई नाराज मतलब ये जनता कौन है फिर? ये क्या बिके हुए लोग हैं? नहीं, ये बेका हुआ कोई नहीं है यहाँ। तो आप कह रहे कोई नाराज नहीं है? कोई नाराज नहीं। नाराजगी किस कारण? किससे नाराज नहीं है? भाजपा से? नहीं, भाजपा से कोई नाराज नहीं है, मतलब सब काम बढ़िया करे। सब काम बढ़िया हुआ। चलो तो 5 काम आप गिनवा दीजिए आज, हमें इन सब की कर दीजिए गलतफहमी दूर और 5 काम गिनवा दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी मिलकर किसानों को 10,000 रुपए साल जो दी जा रही है। किसानों को 10,000 मिल रही है, मतलब किसानों के 10,000 में खर्चा चल पा रहा है, यानी कि इन सभी का, है ना? किसी ने नहीं दिया जितना मामा ने मुआवजा दिया है। मैं खुद 60 एकड़ का किसान हूँ। मेरे जीवन में मुझे प्रथम बार जो है हम सबको 1,40,000 रुपए आए दोगुनी। आप आ जाइए यहाँ पर, आइए ना, आ रहे यहाँ पर आइए ना। जी क्या कह रहे किसानों का हाल बढ़िया? की गंगा इतनी बह गई है कि विकास को ढूंढना मुश्किल हो गया है। अच्छा। ये हाल है। ये भाई साहब ने जो आज 5,7400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने वाली मनमोहन सरकार थी, किसान हितैषी सरकार थी। उस टाइम पे यूरिया और डीएपी के रेट बिल्कुल ना के बराबर थे। आज डीएपी का रेट देख लीजिए आप, 2,000 के ऊपर है। यूरिया का रेट देख लीजिए 2,000 के ऊपर है। 2,000 रुपए आप सम्मान में नहीं दे रहा हो, किसानों के अपमान में दे रहा हो। किसानों का अपमान कर रहा हो। कमलनाथ की सरकार आएगी, हम हर एकड़ के ऊपर 12,000 रुपए किसान को देंगे। 2,600 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदेंगे किसान का। दिग्विजय सिंह सरकार ने फ्री लाइट दी किसानों को, गरीब लोगों को फ्री लाइट दी। अगर दम है इनमें तो बता के लाइट फ्री तो ये भी कहते हैं कि लाइट आपने भी लाइट थी नहीं। लाए कहाँ से? अगर पोलियो की दवा कांग्रेस नहीं देती तो भाजपा ही अपाहिज होते। देश को खा करने वाली कांग्रेस है। 70 साल में पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? अरे तुमसे तुम्हारा बना हुआ 2,000 का नोट 9 साल में नहीं चल पाया। तुम देश चलाने की बात कर रहे हो। 2,000 का नोट छापा तुमसे, वो भी नहीं चल पाया, तुमने उसको बंद कर दिया। 70 साल में रेल बनी, ट्रेन बनी, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना। आज लोगों को मूलभूत का विकास जो मिल रहा है, रोडों पे खड़े हवाई जहाज में चल रहा है। आप जो हाथ में लेके खड़ी हो ना, ये भी कांग्रेस की देन है। ये हमारे राजीव गांधी की दूरदृष्टि है जो आज तुम घुमा घुमा के पूरी दुनिया को दिखा रही हो। इनने सिर्फ जात पात करके लड़ाया है लोगों को। मतलब 18 साल जनता ने 18 साल देश जनता में लड़ाया है। 18 साल से जनता को ठगा जा रहा है। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सुना दो। एक आदमी की लड़की की शादी थी। अच्छा। उसने दहेज इकट्ठा करा। दूसरे दिन बारात आना थी, एक दिन पहले डाकू आ गए। डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया। सुनिए मैडम, डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया। जाती जाती वक्त पूछे शादी किसकी थी? तो उन्होंने कहा हुजूर इसकी थी। तो क्या 200 रुपये हमारी तरफ से इसको दे देना। डाकू चले गए। सुबह पुलिस आई। पुलिस ने पूछा भाई हुआ क्या? किल्ला साहब डाकू आए थे, सब कुछ लूट गए। बड़े भले इंसान थे, जाते जाते 200 रुपए दे गए। तो यही ये कर रहे हैं। 2,000 रुपए, 1,000 रुपए लाडली लक्ष्मी में दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। दम है तो किसानों की लाइट माफ करे, दम है तो किसानों का कर्जा माफ करे।
15 महीने में कमलनाथ ने लूटी सरकार, लूटे खजाने में बैठकर किसानों का कर्जा माफ तो करा। वादा कर रहे हैं ना, पर वादा हम हो करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। मेरा 2 लाख रुपए कर्जा था, बताओ आज मेरी लिस्ट में नाम निकाल के बताओ। एक सेकंड मैं पूछ देखो, एक सेकंड अरे मेरी तो सुन लो, एक सेकंड अंकल मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे नहीं हो। रोजगार नहीं है। सुनो एक एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ। आप में तो हमें आप चिल्लाइए, आप में तो हमें चिल्लाइए। बांटा है कांग्रेस ने, बीजेपी में धर्म के नाम पे नहीं बांट नहीं रहा है, आप चिल्लाइए। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैडम सुनिए, दिग्विजय सिंह ने पंचायत कर्मी लगाए, स्वास्थ्य कर्मी लगाए, स्वास्थ्य रक्षक लगाए, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगाए। पिछले 18 साल में रोजगार क्या होता पता ही नहीं है। हाँ बोलो जवाब। देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के समय उल्ला मत करना कोई। कांग्रेस समय विकास हुआ है। विकास सिर्फ कांग्रेसी लोगों का हुआ है जो कर्जे की माफ कर रहे हैं, किसी किसान का कर्जा माफ। मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड यहाँ पर भाई मैं पूछ लूँ, मैं पूछ लूँ भैया, भाई सुन मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड ये देखो, मैं किसान हूँ, ये सब आम जनता भी हुआ, इनके नेता का भी हुआ कर्जा माफ, बीजेपी के कई विधायकों का कर्जा माफ हुआ। यहाँ पर आम जनता है किस किस का कर्जा माफ हुआ है, हाथ खड़ा कर दो। गाँव में तुम कह रहे हो, ये विधानसभा के आखिरी गांव में रहते हैं, विधानसभा के आखिरी गांव में रहते हैं, इनसे पूछो इनका कर्जा माफ हुआ हमारा कर्जा 4 लोगों का कर्जा माफ हुआ। सबका हुआ, इतना भी है। पूरा प्रदेश का हुआ, पूरा प्रदेश का हुआ, पूरा प्रदेश का काम है। आप भी तो चाह रही हो। मामा पूरा प्रदेश को नंगा लगाया, कुंभकर्ण बन गया, 3 जगह का कर्जा नहीं। देखिए मैडम, यहाँ सुदेश राय जी विधायक हैं। क्या किया उन्होंने? एक सेकंड क्या किया? मैं बता रहा हूँ, आराम से आप मेरी बात सुनिए। भोजापुरा एक जोड़ है, वहाँ से रोड उन्होंने बनाया है, तो सीहोर मंडी ने 50 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसको 4 लाइन अभी कर रहे हैं। 2 लाइन हो चुका था, 4 लाइन हो रहा है। ये दोराहा पुल से शंकर मंदिर तक बड़ी गली थी, जिसमें हम छोटे बाजार में सब में अधिक रहते हैं। बेहद कीचड़ था, गंदगी थी। उन्होंने एक रोड बनवा 1 करोड़ 40 लाख का रोड बनवा। एक सेकंड दोराहा को तहसील दी है। बड़ी पुरानी हमारी मांग थी कि हम तहसील हमें चाहिए। हमने कांग्रेस के टाइम से मांग करी थी, किसी ने हमारी नहीं सुनी। माननीय विधायक जी ने काम करा है, सुदेश राय जी ने विकास करा है, तो हम हमने काम कराया। भाजपा के विधायक हैं यहाँ, इससे पहले भी भाजपा के थे और अभी भी भाजपा के हैं। भाई विकास तो हुआ ही नहीं है। शंकर लाल साबू एक बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए, उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही सीट है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो बात है। ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? क्या हुआ रोजगार का? रोजगार का जो हुआ मैं बताऊँ, हाँ बोलो। किसानों की आय अच्छी हुई, यहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। भाई साहब एक सेकंड, कांग्रेस के टाइम में 1400-1500 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा जाता था, आज 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। और सोयाबीन इनकी कीमत थी 2500-2500, आज वही आज 8,000 की सोयाबीन 4,000 की नहीं, आज 57-58 के रुपए मंडी में बिक रहा है। आज बिक रहा है अभी तक। सोयाबीन की लागत पूछ लो, बेचारे किसान कर्जे में डूबा हुआ है। कितनी है नहीं, लागत कितनी है? लागत को छोड़ दो, लागत को क्यों छोड़ दे? नहीं चलो लागत, अरे लागत भी ले लो, लागत भी ले लो। 10,000 का बीज लेके बोया, 10,000 रुपए कुंटल का, वो 3,500-4,000 रुपए कुंटल है। बोनी का गेहूँ 4,000 रुपए कुंटल। पहले सोसाइटियों से सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, जनपद से मिलती थी, गरीबों को फ्री में दे देते थे। आज तो ये हाल है कि आप 4,000-5,000 का गेहूँ खरीदो बोने के लिए, वो बेचने जाओ तो 2,000 का। ये कौन सी दोगली नीति है? जब जनता खरीदे तो 4 गुना महंगा, और जब सरकार खरीदे तो आ जाए। किसान है हराम को आ रहा, हानि हनी हमारा हराम को आ रहा, हमारा हराम का आ रहा। चलो ठीक है। हाँ तो ये पटेल से पूछो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र आइए आप आइए अंकल, एक सेकंड आप आइए, आप बताइए, आप असलियत अरे बताइए। साहब, ये बीजेपी तो खा गई हमें। 1 करोड़ का मेरा घाटा, 1 करोड़ का। हाँ, पूरे ये काश्तकारों को यहाँ से श्यामपुर से तो झड़खेड़े तक, झड़खेड़े तक 1 करोड़ रुपये तो मेरा खाए।
आपका 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए भाजपा ने दिया होगा, खाया कुछ नहीं खाया दिया। दिया अभी तो जाके देख लो रेलवे की ये सड़क और पूरे काशकार बेचारे तड़प रहे हैं। ये किधर गए? किसको बेच दी? किसको बेच दी? किसको बेच दी? किसको बेच दी? 16 लाख पहले दे दिया, बात 32 और बाद में दिया 16। अभी हटा दूंगी तो सुनोगे कहाँ से? हाँ 16 लाख रुपए एकड़, 16 लाख रुपए 80 लाख रुपए एकड़। पूछो कितने का है? डबल और ट्रिपल दिया है नहीं दिया। अरे मुआवजा, स्टाम्प ड्यूटी अगर 14 लाख आप ये बताइए, बाप दादा की जायदाद, ये झूठ बोले। अरे ये झूठ है, इन लोगों ने कहा कि बीजेपी वालों ने ये पूरा खा के ये आज लाडली बहनों को दे रहा है। आ जाओ, ये 1200 रुपए, हाँ ये हमारे पैसे हैं। हाँ, लाडली बहना इनको कभी इतना मुआवजा नहीं मिलता जितना केंद्र सरकार ने इनको दिया है। ट्रिपल दिया है, ट्रिपल स्टाम्प ड्यूटी से दुगना है, और जबकि 4 गुना मिलना चाहिए किसान के। वो उस किसान से पूछा जिसका खेत 2 हिस्से में बढ़ गया। लाडली बहना की बात ये सब कर रहे हैं। मुझे बताइए, लाडली बहना 18 साल बाद क्यों याद आई है? सबसे बड़ा सवाल है, आपको बहनों की याद मेरी पूरी बात सुन ले मैडम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी करवाते हैं। हमारी माँ बहनें जैसे गर्भ के अंदर बच्चा बनता है उसको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे 14,000 रुपए दिए जाते हैं। और बच्ची के लिए कितना है राज्य पे? कर्जे की, हम घोषणा की बात कर रहे हैं। कर्जा तो हमेशा रहा कितना है? कर्जा तो हमेशा रहा है। आज तक कौन सी सरकार है? कर्जा कौन चुकाएगा? आप चुकाएंगे? ये कर्जा हमारी सरकार चुकाएगी, पुनः चुकाएगी। कर्जा की टेंशन मत करो आप, हम विकास करेंगे। बाहर की लोग कंपनियां आएंगी। आपको आज याद आ रहा है कि 450 का भी सिलेंडर बिकता है? मतलब 4 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? नहीं, सब आया है मैडम, सब आया है, सब आया है, सब आया। समय पे होता है, आज समय होता है। हमने कहा मतलब 18 साल से समय नहीं आया, चुनाव आते समय आ गया? नहीं, ऐसा नहीं, सब आया, सब आया मैडम, सब आया। ऐसा नहीं है। देखिए, देश को भी चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था भी चलाना है। ये सब्सिडी थी, अगर केंद्र सरकार सब्सिडी नहीं तो कह रही, जब कर्जा होगा तो अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी? सब व्यवस्था होगी मैडम। आज हमने मध्य प्रदेश पूरा बर्बाद हो गया। जाते 200 करोड़ का कर्जा ले लिया मामा ने, जाते 200 करोड़। ये जनता के दुश्मन है, गरीब जनता को जो क्या आप दुश्मन बता रहे हैं? आपको दुश्मन बता रहे हैं? ये तो देखो ऐसे दुश्मन होते होंगे, गले में हाथ डाल के खड़े। सही बात के दुश्मन है हम, सही बात के। 1200 मिल रहे हैं, उससे इसको तकलीफ हो रही है। किसानों को जो 12,000 मिला है, इनसे उसको तकलीफ हो रही है। ये देखो 1200 साल से लाडली बहना याद नहीं आई कि 18 साल से सामान नहीं आया था? प्रचार नहीं, प्रचार नहीं। उन्हें याद नहीं है थी। हम बहुत दूर से आए, सुनो हम बहुत दूर से आए। तो बोलो, आगे तो बोलो। हाँ। हमें कांग्रेस सरकार बनाना है। मामा ने 2000 का गेहूं लिया, 6000 में बेच खाया, पूरा प्रदेश को खत्म कर दिया। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। निर्दलीय हुई। अरे भैया, हाथ मत नहीं लगाइए। मैडम, ये 1250 रुपए से दुखी है कांग्रेस वाले। इनके वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे। ये कहाँ से देंगे? इनसे पूछो जरा, कहाँ से देंगे? मैं वीडियो बंद कर दूंगी अगर यही रहा तो। मैडम जी सुनो, मैं इस गांव की वीडियो नहीं दिखाऊंगी अगर इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो। एक जवाब दो। माननीय कमलनाथ, आप कह रहे हैं कि ये कहाँ से देंगे? मुझे बताइए, अगर भाजपा ने विकास किया तो वो क्यों फ्री की घोषणा करिए? विकास पर वोट मांगो ना। तो इन्होंने भी तो 1500 रुपए की। इनके छोड़ो, इनकी तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो आपकी है। तो सरकार आपकी तो दे रहे हैं ना हम। तो फ्री की घोषणा क्यों कर रहे हो भाई? आप बोलो कि हमने शिक्षा अच्छी दी, हमने स्वास्थ्य अच्छा दिया। यहाँ की जगह 1360 नाम है लाडली बहनाओं के। अरे हमने हर एक के खाते में पैसे आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं दी है, हमने स्वास्थ्य सेवाएं दी है मैडम। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे इनने बस गरीबों बच्चों को खिला दो, पढ़ाओ कुछ मत। बेचारा गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा यहाँ पे खाना खा लेगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगी उसकी बेचारे की। नाम पढ़ाई नहीं है। एक आयुष्मान कार्ड पे बीमार एक आदमी है, 50-50 आदमी के पैसे निकाल के खा गए। करोड़ों का घोटाला करा आयुष्मान कार्ड के अंदर, गरीबों को पैसों को लूट खाया इन लोगों। अब बहुत बोल लिया, अब पीछे की जनता से पूछूंगी। अब हटो।
देखिए अब हम और जनता से पूछेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं इस बार। आ रही हूँ, आप क्या चाहते हैं इस बार? परिवर्तन या क्या? कांग्रेस। कांग्रेस, भाजपा नहीं? नहीं, कोई भाजपा नहीं। क्यों? कोई काम ही नहीं करा भाजपा ने। इतनी बढ़िया बाइक लेकर घूम रहे, कह रहे काम नहीं। ये हमारे खुद की। हाँ तो बढ़िया, आय वाय तो बड़ी होगी, इनकम अच्छी हो रही होगी। अरे कुछ नहीं है, कांग्रेस पूरे धंधे खत्म करो। कांग्रेस आएगी। हाँ जी, बदलाव होगा या क्या होगा? कौन आ रहा है इस बार? जो है वही रहेगा। हाँ तो जो है वही रहेंगे। चलिए और भी लो। हाँ आंटी बोलो। 1000 रुपए आ रहे हैं? 1000 रुपए खाते में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 1000 रुपए नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। सरकार तो कहती आ रहे हैं। नहीं आ रहे। गरीबों के पास आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास आज नहीं है भाई। 600 रुपये दे रहे हैं। हाँ क्या तो नहीं, 600 रुपया। 600 पेंशन समय से आ रही है बस, और नहीं आ रही है। और कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से आपको? कुछ नहीं आ मेरे कने तो। कुछ भी नहीं है। मैं तो अकेली है कि रांड बेबा मोड़ा नहीं है, मोड़ी नहीं है, अकेली हूँ मैं तो। जब भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस बार क्या चाहती हैं कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए? बीजेपी आएगी। अच्छा बोला देवी कुछ नहीं रहा है कि बीजेपी है। चलिए इसी के साथ देखिए तमाम जनता हमारे साथ मौजूद थी। गांव दोराहा, दोराहा गांव हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर पूरा आपने देखा कि भाई माहौल कुछ गर्मा गर्म सा नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या होने वाला है। तमाम लोगों की राय आपके बीच लगातार रख रहे हैं और भैया माहौल गर्म है। इसी के साथ जो है चुनावी माहौल के साथ जो इनकी राय है वो सुन लीजिए। असली विकास जानना है तो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।